SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे प्ले ओथेलो पर और ओथेलो की ये तीसरी वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो बना दी है। 3 वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना करके आपको दिए हैं और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही हम पूरे प्ले को कवर करते चल रहे हैं। आपको क्वेश्चन वाकई बड़े अच्छे मिलेंगे, ये आप विश्वास रखिएगा। लास्ट तक आप इसको देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो नंबर इसकी फर्स्ट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने फिगर के माध्यम से यहाँ के जितने भी प्लेस हैं वहाँ मतलब उसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और वो जब तक इमेज आपके दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक प्ले को आप बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हो। तो इसमें मैं जल्दी से आपको जो है हल्का सा एक प्ले समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे देखिए ये एक प्लेस है आपका जो है वेनिस प्ले यहाँ से शुरू होता है। ओथेलो प्ले आपका यही वेनिस प्लेस से शुरू होता है। वेनिस प्लेस से शुरू होने के बाद यहीं से जो है ओथेलो डेस्डिमोना के साथ जो है भगता है। भगता कहने का मतलब वो शादी करता है भग करके। फिर उसके बाद तब तक ये पता चलता है कि जो टर्की वाले हैं, मैं कहना टर्किश लोग, इन्होंने जो है साइप्रस पे आक्रमण जो है करने का प्लान बनाया है और देखे जाते हैं कि इनके शिप्स भी इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ वेनिस का जो ड्यूक था एक आनन फानन में मीटिंग बुलाता है। मीटिंग बुलाने के बाद जो है बोलता है, किसको बोलता है? ओथेलो, क्योंकि ओथेलो सेनापति था। ओथेलो को बोला जाता है, कैसियो को बोला जाता है, ये लोग सेना से जुड़े व्यक्ति हैं। इनको बोला जाता है कि आप साइप्रस पे जाओ इसकी रक्षा के लिए। तो रातों रात मतलब इनको जो है उसी रात या सेकेंड डे में इनको जो है रवाना कर दिया जाता है यहाँ के लिए, साइप्रस के लिए। तो ये लोग साइप्रस में आ जाते हैं। अब साइप्रस में आने के बाद ये पता चलता है कि तूफ़ान के कारण, बहुत तगड़ा तूफ़ान आया था, तो तूफ़ान के कारण जो ये टर्की लोगों के हैं तो इनके सारे जहाज़ जो है नष्ट हो गए थे, उसी समुद्र में डूब गए थे। अब ये लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद अब जो आप प्ले पूरा पढ़ते हैं, प्ले जो आप पूरा पढ़ रहे हैं वो पूरा प्ले यहीं घटा है। यहीं सारी इवेंट आपकी हुई है, प्ले की एंडिंग आपकी यहीं से हो रही है। बस स्टार्टिंग आपको यहाँ का दिखाया गया है, वो भी कहने का मतलब फर्स्ट एक्ट में ही इसका प्रभाव आपको मिलेगा। बाकी जितना है एक्ट नंबर आपका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सब आपका यहीं पे घटित हो जाता है। इसी साइप्रस प्लेस पे आपका जो है सारा प्ले चलता है। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? हम लोग इसको छोड़ चुके हैं, टोटल कहानी यहीं की चल रही है। तो ये जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दूंगा ये इसी साइप्रस की है। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम आपका जो है वीडियो नंबर सेकंड में हमने करवा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आपकी जो है यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसमें व्हेन डेस्डिमोना रिक्वेस्टेड ओथेलो टू रीइंस्टेट कैसियो ऑन व्हिच डे शी वांटेड टू इनवाइट कैसियो एट हर होम। तो इसमें आप जानते हैं कि जैसे कैसियो लड़ाई झगड़ा कर लिए थे एक जो है साइप्रस के व्यक्ति से, और उसके बाद उनको जो है सेना से सस्पेंड कर दिया गया था। तो सेना से सस्पेंड करने के बाद ये जाता है डेस्डिमोना के पास, सिफारिश करता है कि मुझे बोलो कि जो है ले लें। डेस्डिमोना मतलब ओथेलो की वाइफ। तो डेस्डिमोना प्रभावित होती है क्योंकि डेस्डिमोना इनको पहले से जानती होती है। तो ये महोदय जो, तो डेस्डिमोना इनकी जो है तारीफ़ या इनका आप कहेंगे इनका पक्ष जो है ओथेलो के सामने रखी कि आप उसको बुला लो, सेना में जो है आप उसको ले लीजिए। तो ओथेलो उनको देता है, ठीक है मैं उनको जो है दोबारा सेवाओं में ले लूँगा। तो वो बोलती है, डेस्डिमोना बोलती है कि आप उनको दावत पे बुलाओ और हम ये चाहते हैं कि वो बड़े टेंशन में हैं और बुला करके ये न्यूज़ आप उनको बता दोगे तो उसको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो ओथेलो इसमें थोड़ा आनाकानी करता है। तब डेस्डिमोना बोलती है कि इस दिन को आप बुला लो, या इस दिन को न बुला रहे हो तो इस दिन को बुला लो। वो दावत पे बुलाना चाहती थी। तो आपको वो दिन बताने हैं कि कौन कौन से 2 दिन का उसने नाम लिया था। तो सैटरडे मंडे था, ट्यूसडे वेडनेसडे था, थर्सडे फ्राइडे था, या सैटरडे संडे था। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ये है, ट्यूसडे वेडनेसडे। ये आपका ये 2 दिन का उसने नाम लिया था कि इन 2 दिनों पर, पहले उसने इस डे को बोला था, इस दिन पे बुला लो, या इस दिन पे नहीं हो रहा तो इस दिन पे तो पक्का बुला लो। तो ये आपके जो है ये हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओथेलो सेज इन हेट्रेड अबाउट लेडी लव। अब जब ये बुलाने की पक्षधर जो है ये तारीफ़ करती है कैसियो को, डेस्डिमोना, तो इयागो महोदय क्या करते हैं कि जो है इनके दिमाग में, ओथेलो के दिमाग में जहर घोल देते हैं। जहर क्या घोल देते हैं कि तुम्हारी पत्नी
जो है कैसियो से इसके जो है गलत संबंध हैं, कैसियो से इसका जो है प्रेम चल रहा है और इसीलिए कैसियो की तारीफ जो है उनका पक्ष कर रही है, इसीलिए उसको सेवाओं में लेने जाने के लिए बड़ा जो है जोर डाल रही है। तो अब जो है अच्छा इसके बाद यागो क्या करता है, कैसी इनको ओथेलो महोदय को खूब भड़काता है, कुछ लॉजिकल ऐसी चीज़ें बताता है। आप ये प्ले पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहने का मतलब किसी के कान कैसे भरे जाते हैं। तो वो आप यागो का कैरेक्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुष्टई की जो पराकाष्ठा होती है वो आपको जो है यागो के कैरेक्टर में मिलेगा। तो यहाँ आप देखने को ये पाएंगे कि ओथेलो अब ये इसको भर देता है, यागो क्या करता है, इनको गलत सही बातें करके और इनको खूब भड़काता है। तो ओथेलो फिर अब लेडी लव को बड़ा कर्स करता है, लेडी लव को वो बड़ा बेकार सा कहता है। जब उसको ये पता चल जाता है कि डेस्डिमोना जो है इसके कैसियो से गलत संबंध है तो एकदम भड़क जाता है। तो उस भड़कने में क्या बोलता है, आई हैड रादर बी ए इंस्टेड ऑफ लविंग ए वूमन। तो अब वो बोलता है कि मैं चाहूँगा लेडी लव के करने के बजाय, या उससे बेहतर मैं चाहूँगा कि लेडी लव मुझे न मिले, मुझे ये चीज़ मिल जाए या ये चीज़ होना पड़े। तो उसमें वो कुछ जानवरों के नाम लेता है। तो उसमें से एक जो जानवर का नाम लिया था, ये डायरेक्ट लाइन है प्ले की। तो ये जो डॉट 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 प्लेस है, इसमें आपको उस जो है एनिमल का नाम डालना है, वो एनिमल कौन सा था। अब सरपेंट का नाम उसने लिए था, फ्रॉग का नाम लिए था, टोड का नाम लिए था, डक का नाम लिए था। किसका नाम लिए था, आई हैड रादर बी ए, मतलब मैं चाहूँगा होना, मैं क्या होना चाहूँगा, सांप होना चाहूँगा, फ्रॉग होना चाहूँगा, टोड होना चाहूँगा, डक होना चाहूँगा। तो इसका राइट आंसर है टोड। तो या इसने टोड होने के लिए बोला था कि मैं टोड होना चाहूँगा इंस्टेड ऑफ लविंग ए वूमन, कि किसी महिला को प्यार करने से बेहतर मैं जो है एक टोड बन जाना मुझे ज़्यादा श्रेयस्कर लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू ओथेलो which animals are very lustful, he gave 3 names, find out which is not between the 4 options। अब आपको ये बताना है कि जैसे ओथेलो भड़क गया था, अब उसको जो है नारियों में या जो है लेडीज़ों में या अपनी पत्नी में बड़ा गड़बड़ सी चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी। उनको उसके मन में ये था कि जो है ये लेडीज जो है कहने का मतलब इनका मन गलत कामों में ज़्यादा लगता है, इस टाइप की फीलिंग्स रखते हुए अब वो महिलाओं की निंदा शुरू कर देता है। तो उस कहने का मतलब अब उसने लस्ट की तुलना जानवरों से की है। तो उसने 3 जानवरों के नाम लिए थे। तो 3 जानवर में से यहाँ आपको बताना है कि कौन सा जानवर नहीं है। मतलब कंपैरिजन के लिए उसने 3 जानवर बड़े लस्टफुल माने थे। तो अब उन 3 जानवरों के नाम आपको बताने हैं। तो उसमें क्या गोट है, मंकी है, वुल्व्स है, डॉग्स है। तो ये डॉग्स उसमें नहीं जिक्र इसका हुआ था। तो आपको यही बताना है कि 4 जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका नहीं है। कहने का मतलब उसने गोट का नाम लिया था, ये लस्टफुल जानवर मानी जाती है, मंकी को माना था, वुल्व्स को माना था, डॉग को उसने नहीं माना था। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे डॉग है। ये 3 को उसने बहुत लस्टफुल माना था और इसी से जो है अपनी वाइफ की तुलना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हैंडकर चीफ विच इज यूज्ड बाय डेस्डेमोना वाज एम्ब्रॉयडर्ड विद। अब आपको ये बताना है कि जो एक रुमाल जो है डेस्डेमोना के हाथ में होती है, तो उस रुमाल पे एक जो है डिज़ाइन बनी रहती है। तो आपको बताना होता है वो डिज़ाइन किस चीज़ की थी। तो वो डिज़ाइन एप्पल की थी, स्ट्रॉबेरीज़ की थी, पाइन एप्पल्स की थी कि ऑरेंजेस की थी। उस पे जो रुमाल पे जो है किसकी डिज़ाइन बनी थी। तो इसका राइट आंसर है आपका स्ट्रॉबेरीज़ की जो है डिज़ाइन बनी थी उस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओथेलो सेज कर्सिंग कैसियो ओ दैट द स्लेव हैड लिप्स। अब इसमें ये डायरेक्ट लाइन है आपकी। ये घटना तब की है जब उसको ये पता चल जाता है, वो एकदम अश्योर हो जाता है कि ओथेलो का इसकी पत्नी के साथ गलत संबंध है। तो वो ये बोलते मतलब ओथेलो कैसियो को कर्स करता है। तो कर्स करने में उसने उसकी ज़िंदगी की तुलना 8 डिजिट्स से की है। तो इसमें आपको बताना है 40,000 यहाँ आएगा, 30,000 आएगा, 20,000 आएगा कि 10,000 आएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका 40,000। यहाँ आप क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 40,000।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओथेलो सेज इन रेज, आई विल टेक रिवेंज लाइक द वेव्स ऑफ डॉट 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 सी। अब ये कहानी तब की है कि जब उसको ये पता चल जाता है, या जो है यागो को भड़का देता है, उसको यागो भड़का देता है, वो पूरा एकदम अश्योर हो जाता है कि जो है वास्तव में डेस्डिमोना बेवफा है, अब मुझे इसको मारना है। तो अब इसके मन में वही ब्लडी फीलिंग आ जाती है, मारने की फीलिंग आ जाती है, उस टाइप के इसके विचार मन में आने लगते हैं। तो वहाँ ये जो है अपने मन के विचार को एक समुद्र से तुलना करता है, उसके लहरों से तुलना करता है। जैसे वो समुद्र की लहर उठती है तो वो बिना गिरे या बिना कहीं समाहित हुए वो मानती नहीं है। तो वैसे ये भी बता रहा है कि अब मेरे अंदर जो ब्लडी फीलिंग आई है, बिना मैं काम किए हुए इसको नहीं मानूंगा। जबकि यागो कहता है कि नहीं, आपको जो है थोड़ा वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस सेंस में बोलता कि ना, अब मुझे करना ही है। तो उसने एक सी से जो है तुलना की थी, उस सी की लहरों से तुलना की है। तो वो सी का आपको नाम बताना है। तो यहाँ आपको बताना है ब्लैक सी था वो, पोंटिक सी था, कैस्पियन सी था या रेड सी था। इसका राइट आंसर आपका है पोंटिक सी। उसने ये बताया था कि जैसे पोंटिक सी की लहरें उठती हैं और एक सागर में गिरती हैं और बिना गिरे वो मानती नहीं है, वैसे मेरे अंदर भी जो ब्लडी फीलिंग आई है, मैं बिना वो कर्तव्य किए या बिना वो काम किए मैं मानूंगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओथेलो सेज इन रेज, आई विल टेक रिवेंज लाइक द वेव्स ऑफ पोंटिक सी हुज वेव्स फॉल इन सी। अब आपको ये बताना है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि मैं जो पोंटिक सी की वेव्स हैं जो उठती हैं और गिरती हैं, मैं कहने का मतलब वो फिक्स है कि वो गिरती ज़रूर हैं। ये तो कोई भी सी का है, लेकिन उसने नाम लिया था। तो सी में जैसे वो पोंटिक सी की वेव्स जैसे किसी सी में गिरती है, तो वो आपको सी का नाम बताना है। कहने का मतलब जैसे पोंटिक जो सागर है उसमें सी उठेगी और वो किसी दूसरे सागर में जाके गिरती है, तो जो दूसरा सागर है उनका आपको नाम बताना है। वो कौन से सागर में जो है पोंटिक सी की जो है वेब से जाके गिरती थी इसने। और ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसी से उसने अपने गुस्से की तुलना की है। तो रेड सी था, कहने का मतलब है पोंटिक सागर की जो वेब्स उठती थी रेड सी में क्या गिरती थी? ब्लैक सी में गिरती थी, हेल्सपोंट सी में गिरती थी या प्रोपोंटिक सी में गिरती थी। कहने का मतलब ये दो जो है कहने का मतलब डबल नाम है, या कैस्पियन सी में गिरती थी। तो इसका राइट आंसर आपका यही थर्ड है, हेल्सपोंट सी और प्रोपोंटिक सी। ये देखो पोंटिक है, ये प्रोपोंटिक है, समझ रहे हैं? तो इसकी लहर उठती थी तो इन दोनों सी में आके जो है गिरती थी। बात समझ रहे हैं? तो ये इसी से तुलना इसने की है। किसने? ओथेलो। किसकी तुलना की है? अपने गुस्से की तुलना की है कि जैसे ये पोंटिक सागर की लहरें उठती हैं और हेल्सपोंट सी और प्रोपोंटिक सी में जाके गिरती हैं, वैसे मेरे भी अंदर जो ये बदला लेने की, क्रोध की जो ज्वाला उठी है, ये बिना जो है अब ये काम पूरा किए या जो है अपने गंतव्य तक पहुँचे, ये शांत नहीं होगी। और उसका गंतव्य क्या था? उसका गंतव्य वही था कि डेस्डेमोना का मर्डर। अच्छा, ऊपर जो क्वेश्चन थे वो किससे वो बोलता है? तो वो बोलता आइगो से है। आइगो से वो सब सारी चीज़ें बोलता है। और उसी समय यागो को वो एक चीज़ कहता है। क्या कहता है? ओथेलो सेज टू यागो, ओथेलो सेज टू यागो टू किल कैसियो विद इन। और वो ये भी बोलता है यागो से कि जैसे यागो बोलता है कि मैं तो आपका स्वामी भक्त हूँ, अच्छा हूँ, तो ये बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन इसको इतने दिन के अंदर मुझे मरा देखना है। आप इसके मतलब इतने दिन के अंदर आप इसको ख़त्म करेंगे। तो वही आपको दिन का नाम बताना है। 3 डे का उसने बात कहा था कि 4 डे का बात कहा था कि 2 डे का कि जो है नन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई नहीं। मतलब कितने दिनों के अंदर ओथेलो ने आइगो से बोला था कि इतने दिन के अंदर कैसियो को मार देना, वो आपको दिन बताने हैं। तो उसमें यही राइट ऑप्शन है पहला वाला, 3 डेज। उसने बताया था कि 3 दिन के अंदर इनको ढकेलना, मतलब कहने का मतलब इनको मार डालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हैंडकर चीफ फ्रॉम वेयर इट वॉज गॉट बाई ओथेलो विच इज़ गिवन टू डेस्डिमोना फ्रॉम ओथेलो। आपको बताना है कि जो एक हैंडकर चीफ थी, जो रुमाल थी, रुमाल जो डेस्डिमोना के हाथ में होती थी,
तो वो डेस्डिमोना के जो हाथ में रुमाल थी उसको किसने दिया था? ओथेलो ने दिया था। तो ओथेलो को रुमाल कहाँ से मिली थी? ओथेलो गॉट इट फ्रॉम हिज मदर, अपनी मम्मी से पाया था, या ओथेलो गॉट इट फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ से पाया था, या ओथेलो गॉट इट फ्रॉम हिज फादर, ओथेलो ने वो रुमाल अपनी पिताजी से पाया था, या ओथेलो गॉट इट फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर, कि उसको अपने बाबा जी से मिला था। तो इसका राइट आंसर ये है ओथेलो गॉट इट फ्रॉम हिज मदर। वो रुमाल जो थी ओथेलो को ओथेलो की मम्मी ने दिया था। तो ओथेलो की मम्मी ने ओथेलो को दिया था और ओथेलो ने इसको दे दिया डेस्डिमोना को। तो फाइनल डेस्टिनेशन डेस्डिमोना थी। यहाँ से ये चला और यहाँ तक आया। और इनको किसने दिया था? जो ये थी, जो कहने का मतलब ओथेलो की मदर थी, इनको किसने दिया था? तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर ओथेलोज मदर डिड गेट हैंडकर चीफ दैट वाज गिवन टू डेस्डिमोना। डेस्डिमोना को जो हैंडकर चीफ दी गई थी ओथेलो की माता जी ने, उस रुमाल को कहाँ से पाया था? ओथेलो की मम्मी को किसने दिया था? तो ओथेलो की मम्मी को ये रुमाल किसने दिया था? मदर गॉट इट फ्रॉम सेंट। ओथेलो की माता ने, ये मदर का मतलब ओथेलोज मदर, इसको समझिएगा कि मदर ने इसको सेंट से पाया था, या मदर ने इसको गॉड जो से पाया था, या मदर ने इसको जो है इजिप्टियन वूमन से पाया था, या मदर ने इसको जो है जिप्सी वूमन से पाया था। तो इसका राइट आपका आंसर है मदर ने इसको इजिप्टियन वूमन से पाया था। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि सर ये जिप्सी वूमन भी सही है, लेकिन जब आप इसका कहने का मतलब शेक्सपियर का टेक्स्ट पढ़ेंगे, कहने का मतलब जब ओरिजिनल प्ले पढ़ोगे तो वहाँ जिप्सी शब्द का यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ यूज़ क्या हुआ है? इजिप्टियन। अब इजिप्टियन की जब मीनिंग निकालोगे, कहने का मतलब उस प्ले का जब इंग्लिश में आप अनुवाद पढ़ेंगे, कहने का मतलब वो प्ले जो लिखा है शेक्सपियर ने, जो एकदम हू बहू उसके टेक्स्ट हैं, वो तो ओल्ड इंग्लिश में लिखे गए हैं। ओल्ड इंग्लिश है, कुछ मॉडर्न इंग्लिश है, मिला जुला है, तो वो इंग्लिश इतनी ईजी नहीं है। उसका फिर नीचे आप देखेंगे, उसी प्ले के नीचे इंग्लिश में उसका वर्जन दिया गया। तो जब इंग्लिश का वर्जन देखेंगे तो वहाँ ये आपको जिप्सी मिलता है, लेकिन प्ले में इजिप्टियन दिया गया है। अगर जो परीक्षा में दोनों आ जाते हैं तो हमको इजिप्टियन करना है, अगर जो इजिप्टियन नहीं मिलता है तो ये फिर जिप्सी कर देना है। समझ रहे हैं? इसलिए ये दोनों हमने आपको दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इजिप्टियन वूमन ने, क्योंकि टेक्स्ट में हमको इजिप्टियन ही मिल रहा है, तो हमको पहले इजिप्टियन करना है। इजिप्टियन ना होता तो मैं जिप्सी वूमन करता। ये इसके अनुवाद में दिया गया है। समझ रहे हैं? हू बहू हमको पकड़ना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे एक जो है इजिप्टियन वूमन थी, इसने एक रुमाल बनाया। ये रुमाल बनाने के बाद इसने किसको दिया? ओथेलो की मदर को। अब ओथेलो की मदर ने इस रुमाल को किसको दिया? ओथेलो को दिया। अब ओथेलो ने इस रुमाल को किसको दिया? तो इसने इसको दिया डेस्डिमोना को। ये आपकी पूरी ये इतनी कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हैंडकर चीफ वॉज मेड बाई अ सिबलाई 100 ईयर्स ओल्ड। अब जो वो हैंडकर चीफ थी, कौन सी हैंडकर चीफ? जो एक जो है कहने का मतलब इजिप्टियन वूमन ने बनाया था। वो इजिप्टियन वूमन क्या थी? वो सेंट थी। एक हिसाब से उसको आप सेंट मान सकते हैं। तो वो कितने साल की थी? प्ले में लिखा गया है आपका, कितने साल का प्ले में दिया गया है। 100 ईयर ओल्ड वो मानी जाती है, या 200 ईयर्स ओल्ड मानी जाएगी, या 300 ईयर, या 400 ईयर। तो इसका राइट आंसर है 200 ईयर। ऐसा मतलब उसमें लिखा गया है। अब ये फैक्ट है कि नहीं फैक्ट है, 200 साल कौन जिंदा रहेगा, जो अलग की चीज़ है, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि 200 साल का व्यक्ति उस जो है रुमाल को बनाया था, उस हैंडकर चीफ को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस हैंडकर चीफ वाज डाइड। अब कहने का मतलब जो ये इजिप्टियन वूमन थी, इसने इस रुमाल को बनाया। तो इस रुमाल को इसने कैसे बनाया? पहली चीज़, जो ये इजिप्टियन वूमन थी, इसकी एज क्या थी? एज इसकी जो भी हो, लेकिन 200 साल इसको बताया गया है कि 200 साल की महिला ने बनाया था। दूसरी चीज़, इसने इसको रंगा किससे था? अब जैसे आप पुरानी मूवी देखेंगे, पुरानी मूवी कौन सी जिसमें जो है कहने का मतलब इजिप्ट का या जो है ग्रीक का या इस मतलब कहने का मिस्र का, इन सब का वर्णन हो, तो वहाँ आप मम्मी देखेंगे, जो है मम्मी, वो कब्र जिसको बोलते हैं, उस पर एक टीला सा बनाते थे। तो इन सब चीज़ों का वर्णन आप सुनेंगे। तो
ये सब भी उसी से संबंधित चीज़ है। तो ये बताया जाता है कि रुमाल जो थी वो इजिप्टियन वुमन ने किससे रंगा था, उसको किससे कलर किया था। तो वो ये माना जाता है इन इंक, इंक से किया था, इन पेंट में किया था, इन ममी में किया था, कि इन डिस्टेम्पर में किया था। तो ना तो इंक है, ना तो पेंट है, ना तो डिस्टेम्पर है, ये है ममी। समझ रहे हैं? वो उसको ममी में रख के रंगा गया था, रुमाल को ममी में रख के रंगा गया था। और जो वो रंग तैयार किया गया था, रंग किससे तैयार किया था? रंग तैयार किया गया था जो मेडन लेडीज थी, उनकी डेथ के बाद जो उनके शरीर का जो है कहने का मतलब अवशेष बचा था, उससे वो चीज़ जो है बनाई गई थी। और ये सब सारी चीज़ कहाँ बनाई गई थी? तो ये सारी चीज़ ममी में रखी गई थी। समझ रहे हैं? तो ये आप ऐसे समझना, ये है इजिप्टियन महिला। ये 200 साल कहने का मतलब इसका एज अप्रॉक्स इसमें लिखा गया है। ठीक, इसने इस रुमाल को कैसे बनाया? इसने इस रुमाल को जो है ममी में रख के इसने इसको रंगवाया था। और रंग भी कैसे बना था वो मैंने आपको बताया। तो ये रुमाल इजिप्टियन वुमन ने बनाया। इसने इसको किसको दिया? इसने इसको दिया ओथेलो की मदर को दिया। ओथेलो की मदर ने इसको ओथेलो को दिया, और ओथेलो ने इसको दिया डेस्डिमोना को। समझ रहे हैं? तो ये इतने स्टेप पूरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू होम द हैंडकरचीफ वाज गिवन टू मेक इट्स सेकंड कॉपी। हैंडकरचीफ थी जो वो रुमाल थी। पहली चीज़ तो वो रुमाल कौन पाया? वो रुमाल जो है डेस्डिमोना से सबसे पहले इनकी इयागो की पत्नी ने उसको ले लिया था। वो गिरा था, वो उठा के इयागो को दे दी। फिर इयागो ने क्या किया? इयागो उसी रुमाल के दम पर इसके दिमाग में इसको मिसगाइड करता है, ओथेलो को मिसगाइड करता है कि जो तुमने उसको रुमाल दिया था वो रुमाल उसने कैसियो को दे दिया। तो उसके मन में हुआ अच्छा हाँ, वास्तव में कैसियो का हमारी पत्नी के साथ नाजायज़ संबंध है, तभी वो सीक्रेट रुमाल इसने इसको दिया होगा। तो अच्छा, वो रुमाल कैसियो के कमरे में रख दिया जाता है। तो कैसियो जब उस रुमाल को पाता है तो कैसियो की एक जो है बिलब्ड होती है, तथाकथित बिलब्ड होती है, तो उसी बिलब्ड को वो देता है कि ले जाओ। तो अच्छा, वो बिलब्ड जब उसकी वो रुमाल को देखती है तो बिलब्ड सोचती है कि तुम 7 दिन से मेरे पास आए नहीं हो, क्या कर रहे थे? कोई दूसरी तो नहीं मिल गई, कोई तीसरी तो नहीं मिल गई, ये सब जो है क्वेश्चन कर रही थी। तो उसने रुमाल को दिखाया कि अच्छा वो उसकी जो बिलब्ड थी, रुमाल उसके हाथ में देखती है। रुमाल देखने के बाद बोलती है कि तुम्हारी नई वाली प्रेमिका ने तुमको दिया क्या इसको? तो ये सब क्वेश्चन वो दाग रही थी। तब तक उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी जो है सेवाओं से परेशान हूँ, और जो है ये राजकीय कार्यों में थोड़ा मेरे ऊपर प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसमें फंसा था, मैं नहीं आ पाया। अब ये रुमाल इतनी मुझे अच्छी लगी कि ले जाओ, इसकी सेकंड कॉपी बनाओ। कहने का मतलब इसके जैसे हूबहू आप बनाओ, क्योंकि आज नहीं कल ये जिसकी भी रुमाल होगी वो तो मांग के ले ही जाएगा। तो उसने उसी बिलब्ड को दिया था। और उसकी बिलब्ड का क्या नाम है? उसकी बिलब्ड का नाम है बियनका। बियनका को उसने वो हैंडकरचीफ दी थी कि ले जाओ, इसी की एक जैसे प्रति बना लाओ, इसी की एक कॉपी बना लाओ। तो इस वीडियो में हम इसको इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये चैनल आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नियमित रूप से यहाँ पे वीडियो मिलेंगी। और जो भी चैप्टर, चाहे वो ग्रामर के हों, चाहे आपके लिटरेचर के हों, जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना के दूंगा। थैंक्स।